क्या समझ में आ रहा है आपको चुनाव? बीजेपी के पक्ष में हो रहा है मतदान। क्या मुद्दा है जो बीजेपी के पक्ष में? जो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने जो योजनाएं चला रखी है। क्या योजनाएं चलाई? बहुत सी योजना है, कल्याण की योजना है, बहुत सी योजना है। एक अरे रुको एक मिनट, उनको भी ज्ञान है। हाँ बताइए। योजना तो बहुत काफी है। जैसे अब नाम तो अभी ऐसे तो याद है नहीं। अरे रुके ये ज्ञानी है, अगर ज्ञानी नहीं होंगे तो लाइफ लाइन देंगे? नहीं साहब, अपन तो कोई ज्ञानी नहीं है। अपन तो आम कार्यकर्ता है और आम। बताइए ना जरा, एक योजना बताइए, कौन सी योजना को आपको लगता है जिससे? हाँ बोल। देखो अभी आपके रात का वक्त है, आपके शहर में खड़े हैं, आपके बीच में खड़े हैं, बोलो जरा। सरकार बीजेपी की बनेगी। वजह एक तो देखो राम मंदिर। अच्छा राम मंदिर, चलिए वो तो लोग तय कर लेंगे कि हाँ कितना जरूरी कितना नहीं। बोलिए दूसरा विकास तो हो ही रहा है। क्या? जनता खूब विकास हो रहा है जैसे में। अब जैसे क्या बताएं, खूब विकास हो रहा है। तो विकास हो रहा है तो बताने में दिक्कत क्या है? गिनती नहीं है, इतने कितने बताऊं मैं आपको? तो बता दीजिए। राम मंदिर दूसरी बार बोल रहे हैं राम मंदिर। हाँ सारे लोग हंस रहे हैं। बस यही, और तो क्या बताएं। ठीक है, राम की हम एक मुद्दा मान लिया आपका, ठीक है। हालांकि राम का चुनाव से मेरे को नहीं लगता कि चुनाव आयोग भी इस बात को कहेगा कि धर्म का जो है वो राजनीति में दखल हो, लेकिन खैर मान लिया। बताओ दूसरा महिलाओं के लिए मोदी जी ने अच्छा काम किया। क्या? जो अपनी मुस्लिम महिला का जो है वो 2019 से पहले निपट गया, अब बताओ। जनधन खाता भी 2019 से पहले निपट गया, अब बताओ। लेटेस्ट तो यार हम बहुत सी योजना है। एक बताओ। अरे सर, आपको भी तो याद होगी। अरे आप भी तो इस देश के हैं। आप पीछे से लाइफ लाइन मत दो भाई, खुले में दो हमें। तो चलो बताइए। तो मैं बीजेपी का नागरिक थोड़ी ना हूँ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता है, ठीक है ना। बीजेपी का झंडा आपने उठाया, तो बीजेपी का झंडा आप उठा रहे हैं, तो बताइए क्यों उठा रहे हैं? मैं तो देश का झंडा उठा रहा हूँ ना, मैं तो देश का नागरिक हूँ, बीजेपी का नागरिक नहीं। यहाँ की स्थानीय बात करें हम। हाँ, पायलट साहब 5 साल रहे हैं। अब जो है राम मंदिर से सीधा टोंक में आके टिके हैं। अच्छा। आपका सांसद कौन है? नाम क्या है? सुखबीर सिंह जोनापुरिया। क्या काम किया उन्होंने? वो काम किया उन्होंने। क्या काम किया? सीवरेज लेके आए। हाँ? सीवरेज ये जौनपुरिया जी का है। हाँ। अच्छा, दूसरा काम बताइए। अब दूसरा काम देखो, ऐसे तो काम तो खूब चल रही है, योजना पे काम हो रहा है। क्या है? रुकिए, लाइफ लाइन आपके पास भी आएगी। रुकिए जरा, रुकिए। जौनपुरिया जी ने हाँ खूब विकास कराए, सड़कें बनाई है। कौन सा सड़क? ये पुल बनाए हैं। कौन सा? नेगड़िया और ये छाण का पुलिया। एमपी फंड से पुल बनने लग गया? हाँ, केंद्र सरकार के हैं तो एमपी फंड से पुल बन रहा है। देगा ना, प्रेजेंटेशन तो एमपी करेगा। राजस्थान का चुनाव और टोंक शहर में हमारी मौजूदगी, रात का वक्त है और ये टोंक में हम पहली बार देख रहे हैं इस तरह से कि रात को भी बड़ी संख्या में आपको लोग बाजार में अपनी दुकानों के बाहर बैठकी करते हुए दिखाई देंगे। ये जो है वो आपको जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में तो वहाँ पर मिलेगा, लेकिन टोंक शहर में भी हम ये देख रहे हैं कि रात को इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अब इसी तरह से एक बैठकी लगी हुई है और इन्हीं से थोड़ा सा चुनाव का मूड मिजाज माहौल जो है टटोलने की कोशिश करेंगे, इन्हीं से थोड़ा बातचीत करेंगे। हाँ, तो क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र अग्रवाल है मेरा नाम। तो ये दुकानें आप लोगों की है? हाँ, ये तो हम देख रहे हैं ऐसे इधर रात में बैठने का रिवाज है। हाँ, हाँ? ये पूरा साल ही ऐसा ही चलता है। पूरा साल ऐसे ही बैठने का रिवाज है। तो हम टटोल ये भी रहे हैं कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज जो है बरकरार रहेगा? देखिए सर, ये लोकतंत्र का पावन पर्व है। हाँ। पहली बात तो सबको वोटिंग का अधिकार है और वोट देना चाहिए, ताकि लगे कि हम सही वोट कर रहे हैं। सरकार भले किसी की भी बनो, समर्थक मैं हो सकता है बीजेपी का हूँ, लेकिन वोट सबको करना चाहिए। आप बीजेपी के समर्थक हैं? बिल्कुल बीजेपी के समर्थक हैं। व्यापारी हैं इधर? हमें ना सचिन पायलट से मतलब और ना हमें अजीत मेहता से मतलब, हमें मतलब है कमल के निशान से। अच्छा। और उसी का सपोर्ट करेंगे, उसी को वोट देंगे, उसी को समर्थन देंगे, तन मन धन हर चीज से हम कमल के साथ हैं। एक चीज बताइए, कमल की बात आप कह रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो है वो कमल के ही जो है वो लोग कहते हैं, जब मोदी की बात आती है कि मोदी के सामने कौन, तो वहाँ पे तो फट से चेहरा होता है। और यहाँ पे जब वो कमल के पास में जब ऐसी ताकत नहीं लग रही है कि वसुंधरा को खड़ा कर दे तो पीछे से बगावत हो जाए, इसलिए कमल को आगे कर दिया, तो फिर सब पीछे। देखिए, मोदी जी भी एक कार्यकर्ता हैं और वसुंधरा जी भी एक कार्यकर्ता हैं।
और मैं भी एक उन्हीं के बराबर का कार्यकर्ता हूँ। लेकिन अगर यही यूपी का चुनाव होता तो कहते कि योगी भी कार्यकर्ता है और कमल के नाम पे वोट वो भी मिलेगा। यही कहेंगे, ये कहा वो बात भी है। यही कहेंगे। अभी तो 22 में चुनाव हुआ है, अभी तो हम चुनाव से आए हैं। मोदी जी भी यही बोलेंगे, मैं तो वहाँ तो नहीं हुआ, ये चला। बीजेपी का छोटा सा कार्यकर्ता वहाँ हूँ। तो नहीं चला ना यूपी में, तो सब यूपी में तो जगह योगी पूरा प्रोजेक्ट करके रहे। नहीं, योगी जी तो अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, तो वहाँ तो कमल के नाम पे वोट नहीं हुआ, वहाँ तो योगी का फेस दिखा के देखो, वोट ऐसा हुआ। कुछ नहीं है, ना योगी ना मोदी, कमल सबसे बड़ा। अच्छा, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार चीज बदल लेंगे। नहीं, क्यों बदल लेंगे? हाँ। वो भी कार्यकर्ता है, हम भी कार्यकर्ता है, क्यों बदल लेंगे? कमल भारतीय जनता पार्टी के मतलब बीजेपी को ये मान लीजिए ना फिर इस बात को कि बीजेपी को जहाँ पर सुविधा लगती है वहाँ पे चेहरा के दिखा के बात करेगी, ऐसा नहीं है जहाँ पे बीजेपी। सुविधा नहीं लगती है, जहाँ पे नहीं, नहीं, बगावत का डर है वहाँ तो वहाँ पे नहीं, कमल नहीं, लगा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। बीजेपी में जो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के नीचे होगा वही कार्यकर्ता होगा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वसुंधरा जी हो या अजीत मेहता लेकिन हो। चुनाव में तो चेहरा चमकाते हैं ना, चुनाव में तो चेहरा बताते हैं। तेरा तो एक स्थानीय आदमी। तो फिर विपक्ष से क्यों पूछते कि मोदी के सामने कौन? नहीं, मोदी के सामने कोई है ही नहीं ना। मोदी तो वहाँ पे कमल नहीं है। नहीं, कमल तो है। हाँ, वो तो कमल के बिना तो वो भी बेकार है, कमल के बिना तो मोदी भी बेकार है। क्या समझ में आ रहा है आपको चुनाव? बढ़िया चल रहा है, क्या दिख रहा है? बीजेपी के पक्ष में हो रहा है मतदान। बीजेपी के पक्ष में क्या? बीजेपी के पक्ष में है? चुनाव प्रचार बढ़िया चल रहा है। क्या है बीजेपी के लोगों पक्ष का में जो लोगों क्या का- मुद्दा है जो बीजेपी के पक्ष में है? विकास का, क्या विकास का? जो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने जो योजनाएं चला रखी क्या है, योजनाएं चलाई? बहुत सी योजना है, कल्याण जैसे? की योजना है, जैसे अपने बहुत सी योजना है। एक बताओ, अरे रुको एक मिनट, इनको भी ज्ञान है। हाँ बताइए। योजना तो बहुत काफी है, हाँ, जैसे? अब नाम तो अभी ऐसे तो याद है नहीं। तो है ही नहीं फिर क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल है साहब। अरे रुके रुके, ये योजना ज्ञानी का- है, अगर ज्ञानी नहीं होंगे तो लाइफ लाइन देंगे अरे नहीं आपको। साहब, अपन तो कोई ज्ञानी हाँ, नहीं है, हाँ। अपन तो आम कार्यकर्ता हैं और आम बताइए ना जरा, एक योजना बताइए, कौन सी योजना को आपको लगता है जिससे? हाँ वो लाइफ लाइन ऐसे खुले में देना आपको, ठीक है, ऐसे चोरी छिपे नहीं। एक मिनट, ये भी लाइफ लाइन चोरी में दे रहे हैं भाई, खुले में मांगो ना, डर काहे का? हम तो देखो अभी आपके रात का वक्त है, आपके शहर में खड़े हैं, आपके बीच में खड़े हैं, बोलो जरा। सरकार बीजेपी की बनेगी। वजह एक तो देखो राम मंदिर, ये इधर तो राम मंदिर, अब ये इसका चुनाव का है राम मंदिर क्या? हाँ बिल्कुल है साहब। अच्छा, राम मंदिर चलिए, वो तो लोग तय कर लेंगे कि हाँ कितना जरूरी कितना नहीं। बोलिए दूसरा विकास तो हो ही रहा है, क्या? जनता खूब विकास हो रहा है जैसे? देश में। अब जैसे क्या बताएं, खूब विकास हो रहा है। तो विकास हो रहा है तो बताने में दिक्कत क्या है? गिनती नहीं है, इतने कितने बताऊं मैं एक आपको? तो बता दीजिए। राम मंदिर, दूसरी बार बोल रहे हैं राम मंदिर। हाँ सारे लोग हंस और रहे हैं। बस यही, और तो क्या बताएं। जो राम की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। ठीक है, राम की हम एक मुद्दा मान लिया आपका, ठीक है। हालांकि राम का चुनाव से मेरे को नहीं लगता कि चुनाव आयोग भी इस बात को कहेगा कि धर्म का जो है वो राजनीति में दखल हो, लेकिन खैर मान लिया। बताओ दूसरा, महिलाओं के लिए मोदी जी ने अच्छा काम किया। क्या? जो अपनी मुस्लिम महिला का जो है वो 2019 से पहले निपट गया, अब बताओ। जनधन खाता, जनधन खाता भी 2019 से पहले निपट गया, अब बताओ। अभी जो अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, इनको पता है, बोलने दो। हाँ बोलने दो, हाँ बोलो। चल रही है योजना, भामाशाह योजना है। है भामाशाह योजना तो वसुंधरा की थी, वो पहले हो गई, अब बताओ। अच्छा, लेटेस्ट तो यार हम बहुत सी योजना है। एक बताओ। अरे सर, आपको भी तो याद होगी, अरे आप भी तो इस देश के हैं। आप वो हमसे, पीछे से लाइफ लाइन मत दो भाई, खुले में दो। आप भी तो देश के नागरिक हो, आपके बाहर के हो क्या? हाँ, आपको भी पता होगा ना, आप भी देश के नागरिक हो, आप भी बता दो हमें। तो चलो अरे बताइए। तो मैं बीजेपी का नागरिक थोड़ी ना हूँ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता है, ठीक है ना। बीजेपी का झंडा आपने उठाया, तो बीजेपी का झंडा आप उठा रहे हैं, तो बताइए क्यों उठा रहे हैं? मैं तो देश का झंडा उठा रहा हूँ ना, मैं तो देश का नागरिक हूँ, बीजेपी का नागरिक अब नहीं। यहाँ की स्थानीय बात करें हम, हाँ। पायलट साहब 5 साल रहे हैं। अब जो है राम मंदिर से सीधा टोंक में आके टिके हैं। हाँ, अब विषय पे बात करें ना अपन। हाँ, नहीं, हाँ समझ में आ गया कि विषय पे बात होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तभी बात बनेगी। 5 साल पायलट साहब रहे यहाँ, हाँ, किसी को नजर नहीं आए। अच्छा,
तो ऐसा तो वसुंधरा भी बोलते हैं कि अगर चुनाव में उधर झालावाड़ में जाए वगैरह जीत जाती, ये तो वसुंधरा जी के बारे में भी मैं झाला पाटन से होते हुए आ रहा हूँ। अच्छा नहीं झालावाड़ नहीं साहब। रुको भाई रुको, वो एक मिनट रुको बाबू, मैं आपके पास आऊंगा। पायलट साहब सेलिब्रिटी हैं, हाँ। टोंक वाली जनता उनको ढूंढती रहती है, मिलते नहीं है। कोई काम कराने जाओ तो उनको बाहर देखने जाना पड़ता है, तो वहाँ जयपुर में नहीं मिलते। ठीक है, और विकास के नाम पे अभी तक कुछ हुआ नहीं टोंक में, इसलिए जनता का मूड बदला है और अब मेहता जी को विजय बनाएंगे। बीजेपी ने क्या विकास किया? बीजेपी के 25 सांसद है इधर। आपका सांसद कौन है, नाम क्या है? सुखबीर सिंह जोनापुरिया। क्या काम किया उन्होंने? खूब काम किया उन्होंने। क्या काम किया? ये सीवरेज लेके आए। हाँ? सीवरेज ये जौनपुरिया जी का है। हाँ। अच्छा, दूसरा काम बताइए। अब दूसरा काम देखो, ऐसे तो काम तो खूब चल रही है, योजना पे काम हो रहा क्या है। है? रुकिए, लाइफलाइन आपके पास भी आएगी। रुकिए जरा, रुकिए बोलिए। जौनपुरिया जी ने वो विकास कराए, सड़कें बनाई है, कौन सा सड़क? ये पुल बनाए हैं। कौन सा? नेगड़िया और ये छाण का पुलिया। एमपी फंड से पुल बनने लग गया है। हाँ, केंद्र सरकार के हैं, तो एमपी फंड से पुल बन रहा है। देगा ना, प्रेजेंटेशन तो एमपी करेगा। ये अपने गहलोत का पुल बना। केंद्र सरकार की योजना। देखिए थोड़ा पीछे होइए। झंडा बरदार किसी का बनने में कोई बुराई नहीं है, झंडा बरदार बनने में कोई दिक्कत नहीं है। नेता के कार्यकर्ता भी होते हैं, जाहिर सी बात है, तभी नेता के पीछे 4 लोग दिखाई देते हैं, और वो इन्हीं में से 4 लोग हैं जो है। जहाँ तक सचिन पायलट की बात है, उसको लेकर के मैं अभी घूम रहा हूँ, कल बता देंगे आपको रिपोर्ट। ये बात सही है कि वसुंधरा राजे अपने इलाके में अगर जहाँ कहीं खड़ी होंगी तो उस चौक चौराहे पर 5-10 कार्यकर्ताओं को, 20 कार्यकर्ताओं को नाम लेकर के बुला लेंगी। उनकी इतनी पकड़ है, और ये दिग्विजय सिंह की भी पकड़ है मध्य प्रदेश के अंदर। कई नेता ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए होते हैं। अब सचिन पायलट वो उतनी राजनीति में रम पाए हैं, अपने आप को खपा पाए हैं, क्योंकि एक वक्त लगता है। चलिए, तो लाइफलाइन सारी दे दी इनको। नहीं, आप तो पूछिए। नहीं, बहुत लाइफलाइन है, आप जो पूछोगे सबका जवाब है। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि क्या मूड मिजाज लग रहा है लोगों का? ऐतिहासिक चुनाव है। अच्छा। पहली बार है। पिछली बार जो चुनाव 2018 में हुआ वो एक तरह से एक तरफा था। यूनुस खान जी के बाहरी होने के कारण, वर्ग विशेष के होने के कारण एक लाइफलाइन मिली पायलट जी को। इस बार टक्कर इसलिए है क्योंकि हमारे बीच में से ही निकला हुआ एक व्यक्ति, हम सबके दुख दर्द को जानने वाला व्यक्ति, हम सबसे रोज मिलने वाला व्यक्ति आज उनके सामने खड़ा हुआ है, और शहर में उनकी अच्छी पकड़ भी है। अब एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, यूनुस खान जी का आपने जिक्र किया, ये बीजेपी मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती है? कारण ये है कि एक धारणा उधर के समुदाय में और एक धारणा राजनीतिक समुदाय में ये बन गई कि जो मुस्लिम प्रत्याशी का जो वोट है वो नहीं आता है। अगर आता तो यूनुस खान जी पायलट जी को हरा देते। तो सबका साथ सबकी विकास की बात मोदी जी क्यों नहीं धरातल पर ला पा रहे? भाई, प्रत्याशी उनको मिलने का मतलब ये नहीं है कि खाद्य सुरक्षा योजना हो, या गरीबों को प्रधानमंत्री निःशुल्क आवास हो, या आयुष्मान भारत में मिलने वाली सारी सब्सिडियां हो। लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात, योजना हो। एक मिनट नेताजी, ब्रेक लगाइए, थोड़ा ब्रेक लगाइए। नाम नहीं लिए, ब्रेकर भी ले आप जाति का नहीं लेंगे नाम। भाई आप पूछ रहे थे योजना बता रहा हूं। बिल्कुल सही बात, मैं लेकिन कह रहा हूँ थोड़ा ब्रेक लगा करके चलते रहेंगे ना, ताकि गाड़ी आगे तक चले। ब्रेक लगाते लगाते चलेंगे। लेकिन सारी योजनाओं की तो बात बीजेपी करती है, लेकिन बीजेपी जब मुसलमानों को लेकर के सामाजिक सुरक्षा की बात आती है तो बीजेपी के जो नेताओं के जो बयान है वो कहाँ पर मिलते हैं आपको? सामाजिक सुरक्षा की बात मुसलमानों के साथ जब राजस्थान की सरकार एक तरफ तुष्टीकरण को बढ़ावा देगी तो विपक्ष अपने आप ये प्रयास करता है कि वह भी दूसरे समुदाय को अपने पक्ष में खड़ा करे। बात है। अब मेरा काउंटर सवाल लीजिए। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के पश्चात उन्हें केवल 5 लाख रुपए दिए गए। रोड रेज की एक घटना राम रेज में होती है जयपुर में, विधायक आते हैं अपने पावर से 50 लाख रुपए, सरकारी नौकरी संविदा पर, डेयरी बूथ का आवंटन उन्हें तुरंत कर दिया जाता है और उसके लिए किसी से पूछा भी नहीं जाता। केवल बेटों को नौकरी मिली है? नहीं मिली अभी तक, नहीं मिली है। अच्छा, हाँ, जो ये नौकरी की घोषणा हुई है वो भी संविदा की हुई है। दूसरी तरफ भी परमानेंट नौकरी सरकारी की अभी तक घोषणा नहीं हुई। उन्हें जो 5 लाख का मुआवजा है वो भी एड़ियां रगड़ा करके दिया गया है। ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आज का सुबह का दैनिक भास्कर अखबार की बात मैं कर रहा हूँ, दूसरे नंबर की पेज की खबर है, आप चेक करिएगा जा करके, मैं स्क्रीनशॉट लगा भी दूंगा इधर।
आज की खबर है कि बीजेपी ध्रुवीकरण के सहारे है। क्यों ध्रुवीकरण के सहारे? और उस रिपोर्ट में लिखा है कि जहां जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर भी बीजेपी ने हिंदू उम्मीदवार और खास करके तिजारा की सीट अलवर के अंदर वहां पर बालकनाथ को उतारा। तो ये बीजेपी सबका साथ सबका विकास ये बात करती है। तो वहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर भी जो है वो उतार करके वो ध्रुवीकरण का करके, क्यों? क्या वहां पर एक कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसको टिकट के लायक समझा जाए? भाई ये टिकट हमारा विषय नहीं है जिस पर हम जवाब दें। ये हमारा विषय नहीं है जिस पर हम जवाब दें। हम पार्टी के अनुशासित सिपाहियों के रूप में हैं, कार्यकर्ता के रूप में हैं। हमारा बहुत छोटा जमीनी स्तर है। जो हमें पार्टी की तरफ से निर्देश मिलते हैं उस पर हम कार्य करते हैं। यूनुस खान जी हमारे प्रत्याशी थे। इस वार्ड से जिस जगह आप खड़े हैं वहाँ से वो विजयी होके गए हैं पायलट के सामने हिंदू बाहुल्य होते हुए। अच्छा ठीक है। एक ये सब लोग यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता हैं क्या? बीजेपी कार्यकर्ता आप भी? हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। हाँ बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के मना कर रहे हो? का जवाब देंगे। अरे रुके थोड़ा पीछे हो जाइए भैया। हाँ अच्छा नहीं मतलब कोई ऐसा बुराई नहीं है। आप लोग पहले बता देते तो मैं उस चीज को खोल देता, लेकिन आपने खैर नहीं बताया। लोकतंत्र का पर्व है और इसमें सब सम्मिलित हैं। हाँ। आप जब पायलट साहब की इतनी बात कर रहे हैं तो पायलट साहब का खुद का भी अभी 2 दिन पहले का बयान है, अगर आप सुनेंगे तो पायलट साहब ये कहते हैं कि भाई मैं मेरी बात रखने आया हूँ। आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे भी वोट करेंगे, ये मुझे उम्मीद है, पर आप सब वोट करिए। तो एक प्रत्याशी जब इतनी बड़ी बात कहता है तो उसमें कोई द्वंद्वात्मक बात नहीं है। नहीं, वोट तो मैं तो कहता हूँ कि 100% हो। हाँ, और द्वंद्वात्मक बात मेरे तो विचार जो है ना, थोड़ी देर के लिए आपने बात की तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि वोट 100% हो और लोगों की जो है जवाबदेही तय भी कर दी जाए कि लोग वोट करें ही करें, और उसके बाद में नेताओं की भी जवाबदेही तय कर दी जाए कि कार्य करें ही करें। ऐसा ना हो कि बीजेपी के कार्यकर्ता से हम पूछ रहे सांसद ने क्या किया तो लाइफ लाइन लेनी पड़े। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। हो सकता है अपने व्यापार में अगर वो लाइफ लाइन में गुजरती रह जाए और पता ना चले कि सांसद ने किया गया है। चलिए, हाँ क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। हैं? अनिल कुमार। क्या करते हैं जी? थोड़ा पीछे हो जाइए। क्या करते हैं? चांदी सोने का व्यापार करते हैं। चांदी सोने का व्यापार करते हैं। मोबाइल का चांदी सोने का व्यापार करते हैं। मोबाइल की दुकान। मोबाइल का भी करते हैं। कैसे चल रहा है काम? काम का तो ठंडा ही है। ठंडा ही है? क्यों ठंडा क्यों है? अभी दीपावली निपटी है, दीपावली खत्म हुई। दीपावली के खत्म होने के बाद कम से कम 10-15 दिन काम व्यापार ठंडा वो ही तो रहता है। एक जो है वो टाइम पीरियड का हो गया। बाकी वैसे कैसे देख रहे काम? वैसे चलता ही है, बढ़िया ही। कुछ मतलब नरम है कि कैसा गर्म है? नहीं ठीक ठाक है। ज्यादा अच्छा नहीं है? हाँ, ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसा है? तो ये इसको क्या वजह मानते हैं कि ये काम नरम है जितना? अभी ये क्या है, चुनाव का थोड़ा माहौल चल रहा है। नहीं, चुनाव और दिवाली का ये छोड़ दें हम, तब बताइए आपका काम नरम है कि कैसा है? नहीं, काम तो नरम ही है अभी वैसे। क्यों, क्या वजह है कि काम नरम है? अभी क्या वैसे बाजार में सबका ही नरम है काम। क्यों नरम है? इसके तो क्या वजह बताया भाई। अभी कोई सावे वावे, अब जैसे डे उठने पे सावे वावे होंगे, अब चलेगा काम सबका ही। डे उठने के सावे वावे अब चलेगा सबका काम। नहीं, ये भी हम सीजनली छोड़ रहे हैं। वैसे बताइए, मतलब ओवरऑल आपका काम अब पहले से नरम है कि अच्छा है? नहीं, सब काम तो देखो सबका ही नरम है पहले से। अब काम किसी का भी अच्छा नहीं है। आप किसी से भी इतने जने सबसे पूछो, सबका ही नरम है काम। क्या वजह समझ में आती है? चलता है तो देखो सबका ही चलता है। क्या वजह? वो तो कह रहे हैं कि हम देश को 3 ट्रिलियन की, वर्ल्ड को जो है पूरी दुनिया के अंदर 3 लेवल की इकोनॉमी बना रहे हैं। लोगों के काम नरम क्यों है फिर? जो छोटा व्यापारी है वो नरम क्यों है? कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बात को। इसका आपका जवाब। तो आप भी बीजेपी कार्यकर्ता है? नहीं, मेरा सब देश के कार्यकर्ता है हम तो। नहीं, बीजेपी को हम तो ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, हम तो देश के कार्यकर्ता है। नहीं, वो तो चलो आप एक लंबी लाइन लेना चाहो तो बात अलग है, लेकिन वैसे मैं पूछ रहा हूँ। हम तो देश के कार्यकर्ता। नहीं, बीजेपी के हैं? नहीं, हम तो देश के कार्यकर्ता। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए? हाँ, मोदी तो बनेंगे, उनको तो कोई बीजेपी की सरकार बने? बीजेपी तो बनेगी बस सरकार। और क्या चाहिए आपको? 101% बनेगी उसको तो कोई। और मतलब क्या चाहिए बीजेपी का समर्थन करने के लिए? क्यों झूठ बोलते हैं? मतलब सच बोली, क्या दिक्कत है यहाँ पे? कौन है आपके, क्या करें? अच्छा, आप भी पूरे जोश में थोड़ा सा। हाँ, क्या नाम है आपका? विश्वजीत। विश्वजीत, क्या करते हैं भाई? मैं तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करना है। हाँ, इससे बिल्कुल ही आप ही के खाते के चलेंगे। हाँ। तो ये आपको क्या लग रहा है, कितना जो है वो स्टूडेंट के लिए मौजूदा समय में मौके हैं? मौके कुछ भी नहीं है साहब। पेपर हुए, पेपर लीक हुए, सबसे बड़ा दुख यही है। मैं ऐसे अभ्यर्थी हूँ, परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ,
और विफल ही पा रहा हूँ अपने आप को, तो फिर मेरे लिए तो ऐसी सरकार और जो कोई मायने नहीं। आप या आपके दोस्त या और लोग जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, तो आपको लग रहा है कि जितनी नौकरियां पहले निकल रही थी उतनी हैं अभी? नहीं है उतनी नौकरियाँ, कहाँ निकल रही है बताएं? 17 पेपर राजस्थान में लीक हो जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। नहीं, पेपर लीक एक मुद्दा है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बस इसी मुद्दे पे चलना है अपन को। और उस मुद्दे पे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है, ये भी मैं खुल के कह देता हूँ। और उस मुद्दे पे स्टेट गवर्नमेंट ने जो उम्र कैद वाला कानून बनाया वो दूसरा किसी स्टेट में पूरे हिंदुस्तान में है भी नहीं, ये भी मैं बात बोल देता हूँ। डोटा सराज जी जो कांग्रेस के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं की जो कलाम एकेडमी है, सबसे ज्यादा RSIS जो सेलेक्ट हुए उन्हीं की एकेडमी के हुए। उनके जो साले हैं, उनके जो बेटे का साला है, उनकी बेटी की बहू है, सेम नंबर आ जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ऐसा संयोग होना किसी और बच्चे की तो नहीं है। मैं खुल के कहता हूँ कि पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, जहाँ पर रोजगार की मेरी सरकार में ऐसा नहीं होता है। मेरी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। मेरी सरकार, हाँ, मेरी सरकार मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला। यूपी पेपर लीक नहीं होते हैं? यूपी में तो आज आप राज देख ही रहे हैं, किसी का चल रहा है, कहाँ बुलडोजर चल रही है। आपको पता है 69,000 शिक्षक खनन माफियाओं में, सुन लीजिए बात, मेरी सरकार की बात करेंगे, हम सारी बात करेंगे फिर। 69,000 शिक्षक जो हैं यूपी में, इको पार्क है एक, वहाँ पर रात में सो रहे हैं, मालूम है आपको? 69,000 शिक्षक, हाँ 69,000 शिक्षक जो भर्ती घोटाला को लेकर के जो वहाँ पर बेरोजगार युवा जो डिमांड कर रहे हैं, हाँ वो इको पार्क में अभी इसी रात की ठंड में सो रहे हैं, मालूम है आपको? नहीं मालूम है। अब मेरी सरकार कहाँ गई? हाँ, क्योंकि मैं तो राजस्थान का नागरिक हूँ, मैं यहाँ की रूपरेखा मतलब वैसे तो योगी देश की चर्चा करेंगे तो ऐसे भारत सरकार की मैं गिनाऊंगा बहुत सारी हो जाएंगी। हाँ? ऐसे अगर बीजेपी देखो यार एक बात बताओ, आप तो युवा हैं और पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जितना आपका दिल आपकी नौकरी के लिए धड़कता होगा, यूपी का ये बंदा है मान लीजिए, इसका भी उतना ही दिल धड़कता होगा ना। तो रेल वगैरह भी चलता है ना, बॉस एक बस ब्रेक 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 ब्रेक। हाँ, अगर खनन माफियाओं पे, भू माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं करती है राजस्थान की जो सरकार है। एक मिनट रुको ना, हम धीरे धीरे करके आ रहे हैं ना आपके पास। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? यूपी में जैसे आप ये पीड़ा बता रहे हैं पेपर की, ऐसे ही अगर खनन माफियाओं की, भू माफियाओं की देखते हैं, उनकी हालत भी आप देख रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि युवाओं के मुद्दे पर पूछना, अभी आप ट्रैक बदल रहे हो। हाँ, तो राजस्थान से पूछें आप, यूपी से नहीं पूछें। अच्छा, ट्रैक आप बदल रहे हो, आप ऐसे देश, आपने इन्होंने मेरी सरकार की बात की, इन्होंने कहा मेरी सरकार। बॉस देखो यार, हम इतनी अच्छी बातचीत कर रहे हैं, हम इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मेरी सरकार। वही कहेंगे जो आप पूछोगे। देखो कहीं ना, देखो इसको ये तो वही कहेंगे जो आप पूछोगे। अच्छा आप ये बताओ, ये संतुष्ट आप मेरे सवाल जवाब से? यूपी के अगर संतुष्ट हो? पहले एक मिनट ये बताइए, मेरे सवाल जवाब से आप इनको बात करते जा रहे हैं, इनको बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मुद्दा चल रहा है, आप कहीं यूपी ले जा रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट ने वहाँ ले जाएंगे, तो फिर उसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मैं एक मिनट रुकिए, मैं अब आपको क्या लग रहा है कि जो राजस्थान का जो नौजवान है वो कितना जो है इस मुद्दे को लेकर के वो चिंतित है, और कितना गांव देहात से, शहरों से इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी के साथ में जो खड़ा होगा? निश्चित रूप से 3 तारीख को इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, किसकी सरकार आती है। ठीक है, आप बॉस बताओ, आप क्या कहते हैं? पूछिए सर। बताओ बताओ बताओ। अरे रुको यार दादा, देखिए, हाँ चलिए लास्ट क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। हाँ बोलिए। सचिन पायलट जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद ही रहेगा। अच्छा, सचिन पायलट, और उसको हराने वाला कोई पैदा भी नहीं हुआ। ठीक है भाई, ऐसे ताली और गाली दोनों चीज की बनाई है। हाँ बोलो। ठीक है, जो मुझे बोला तो बोले, पूछिए बाबा के। अच्छा, तो ये अभी जब मैं पूछ रहा था, सवाल जवाब कर रहा था, आप कह रहे सचिन पायलट जिंदाबाद, तो अभी ये जो नौजवान कह रहा है कि पेपर लीक की बात है, वो तो हुआ है ना, आपको पता है? नहीं तो फिर ये क्या आपको पता है? मैं बात तो सुनने नहीं दे रहे ना, बात बराबर की आराम आराम से करते हैं अपन को, ठीक है ना? हम मैं कहा कि आपकी बात पूरी सुनूंगा, आखिरी सवाल है। तो ये फिर सचिन पायलट की भी तो सरकार है ही ना, तो बोला ना फिर सचिन क्यों नहीं हो पायलट रहा है? जिंदाबाद। तो जिंदाबाद भी कर रहे हो, पेपर लीक की बात भी कर रहे हो, ये दोनों तीर एक साथ। पहले वाले की जो बीत गया उसकी बात बता रहा हूँ, जिंदाबाद।
अभी जो चल रहा है ना, मेरी बात सुनो, एक मिनट साइड होना, एक मिनट साइड होना, साइड होना। ये देखो नीचे, देखो इधर आके देखो आप, ये रोड है। नहीं मैं ये किस कारण से? सचिन पायलट की वजह से ये टोंक का विकास नहीं हो रहा। लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार नहीं है, सचिन पायलट की सरकार नहीं, जिसमें पेपर लीक की बात वो लड़का कह रहा है? आप किस मुद्दे पे आ रहे हो, आप बताओ मुझे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक ही बार में आप सचिन पायलट की भी ताली बजा रहे हो और एक ही बार में आप जो है वो पहले जब इलेक्शन हुआ था तो सचिन पायलट के ही जिंदाबाद के नारे लगे थे, हमने वोट सचिन पर। अब इस बार जो है ना, वोट बीजेपी को जाएगा। अच्छा, और फिर सचिन पायलट जिंदाबाद कह रहे हो? पहले उसका देख लिया ना, काम देख लो ना आप देखो यहाँ पे तो कैमरा बताओ ना, आप इधर हटो तो सर, इधर देखो गड्ढे देखो ना आप, इधर क्या कर दिया। अभी किसको चाह रहे हो आप अभी मेरी बात सुनो, अभी अजीत किसको मेहता चाह रहे हो? जिंदाबाद रहेगा। चलिए ठीक है। तो ये यहाँ की जो है बातचीत थी, लोगों ने खुल करके बोला और खुल करके हमने लोगों से पूछा। देखिए वो सब एक घंटा एक पूरा सवाल तो में बात पूछो नहीं होगी ना। क्या अब एक देखो ये तो सवाल- मेरी भी लिमिट होगी ना गुरु। अब मेरे को इतनी इजाजत। अरे बोलो बोलो बोलो, खत्म करेंगे फिर। पूछो। बोलो बोलो, क्या कहोगे? आप पूछिए ना, मैं तो पूछ यही रहा हूँ कि मूड मिजाज राजस्थान का क्या है? कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। राजस्थान में अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं वो भारत में किसी भी स्टेट में नहीं दे सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का कहना यह है कि राजस्थान में जो अशोक गहलोत ने जन कल्याणकारी जो काम किया है, विकास किया है, उस आधार पर कांग्रेस रिपीट होगी। चलो। और एक मिनट मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट बताना चाहता हूँ कि 25 तारीख को चुनाव होने चलो, जा ठीक रहा है। है, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। हाँ। पायलट साहब जीतेंगे चलो यहाँ से। अभी दोनों जो है दोनों बातें हो गई। पायलट साहब जीतने जा रहे हैं। भाई आप ऐसे देखो, हाईजैक मत करो यार। भाई देखो, हाईजैक मत करो, हाईजैक मत करो, ये गलत बात। देखो हाईजैक मत करो, पूरी रात को मैं जागरण नहीं कर सकता ना। एक मिनट, अब मेरे को खत्म करो। अब ये तय जनता को करना है, लोगों को करना है। नेताओं की दलील खूब सारी रहेगी, कार्यकर्ताओं की दलील खूब सारी रहेगी, लेकिन जनता के सर से तो पानी पूरा उतरा है। और अब वो गहलोत ने कितना बढ़िया काम किया है, या वसुंधरा का पुराना काम कुछ लोगों को याद आ रहा है, या मोदी जी के नाम पर बीजेपी जो अपना कमल खिलाने की पूरी कोशिश में यहाँ पर लगी हुई है, वो कितनी सारी चीजें जो है वो बस अब खत्म करने दो ना। हाँ, तो उसमें जो है कौन कितना कामयाब होगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। चलिए शेयर कीजिए इस खबर को, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।